साइड जेब लगाने के लिए पहले 2 जेब कट करनी होती है। जेब की लेंथ है 13 इंच। मैं नीचे की साइड जेब में सिलाई लगाकर इसको बिल्कुल जैसे सिलाई लगाई वैसे ही फ्रंट साइड पैंट की फ्रंट साइड पर रख कर देखिए इसके निचले वाले हिस्से पर मैं टिक लगाऊंगी। इसकी चौड़ाई में मैं 3 इंच, इसकी लंबाई में 6 इंच का टिक लगाकर इसको ऐसे राउंड शेप देकर इस पर मैं सिलाई लगा ली हूँ। सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद देखिए अब मैं इसको सीधा करके ऐसे इस पर सिलाई लगा लूँगी। अब देखें, अब इसको दुरुस्त करके इस साइड भी सिलाई लगा लूँगी ताकि फ्रंट एंड बैक मिलाने में दिक्कत ना हो। अब ऊपर की साइड भी मैं ऐसे सिलाई लगा लूँगी ताकि बेल्ट लगाने में ना दिक्कत हो। देखिए इस साइड भी सिलाई लग गई है। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड भी जेब लगाऊंगी। ये मेरी दाएं साइड की जेब बनके तैयार है। अब मैं बाएं साइड की जेब लगाना बताऊंगी, ध्यान रहे। ये देखें, ये बाएं साइड की जेब लगेगी। बाएं साइड की जेब लगाने के लिए मैं बता दूं कि फ्रंट साइड जो कमर का साइज है इसको ऊपर की तरफ और बॉटम का साइड नीचे की तरफ रखकर उस पर जेब रखकर इस तरह से सिलाई लगानी है। अगर सेम सेम हो जाएगा तो जेब दोनों एक ही साइड आ जाएगी। इसको ध्यान में रखना। ध्यान में रखते हुए इस पर बहुत ध्यान रखना। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखें, इसको मैं इससे सिलाई लगा लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर समझ ना आए तो कमेंट भी करें। ये देखें, इस पर भी मैं इसी तरह सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, मेरा ये बाएं साइड की जेब है, ये दाएं साइड की जेब है। अब मैं इसका आसन मिलाऊंगी। आसन में डालने के बाद मैं इस पर एक दाब सिलाई लगाऊंगी। देखिए मेरी दाब सिलाई भी लग चुकी है। अब मैं इसको कंप्लीट करने के बाद बैक साइड का आसन मिलाऊंगी। बैक साइड का आसन मिलाने के बाद इस पर भी मैं उसी तरह दाब सिलाई लगाऊंगी। इस पर भी दाब सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बता दूं, फ्रंट एंड बैक दोनों की साइड मिलाऊंगी मैं। अभी तो देखें, मैं इस पर दाब सिलाई लगाऊंगी। देखिए मेरी दाब सिलाई लग रही है। अब देखिए मैं फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पैंट रख कर ये देखिए मैं साइड से सिलाई लगा रही हूँ। इस पर भी ऐसे सिलाई लगाने के बाद मैं दोनों साइड दाब सिलाई लगाऊंगी। अजान हो चुकी है और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 इंच है तो आपको बेल्ट की कटिंग 4 इंच का चौड़ी करनी पड़ेगी। उसकी लंबाई यानी गोलाई मैं कटिंग में बता दी थी, एक वीडियो बनाई थी।
और इस पर दाग सिलाई लगाने के बाद मैं आपको लास्टिक लगाना बताऊंगी। लास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले बेल्ट लगाना पड़ता है। मैं बेल्ट की चौड़ाई 4 इंच चौड़ी की हूँ। ये देखिए, अब इस पर मैं बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट लगाने के बाद ये देखिए, अब इसके कॉर्नर पर मैं इस तरह एक सिलाई लगाऊंगी ताकि लास्टिक लगाने में मुझे आसानी हो। इसके चारों तरफ इसी तरह मैं सिलाई लगाने के बाद अब इसके अंदर लास्टिक रख कर देखिए, इसी तरह जो जॉइंट है, जॉइंट के नीचे ही मैं देखिए, देखते रहें, इससे मैं सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें खींचन नहीं आती, कैसे इलास्टिक परफेक्ट रहती है। मैं इलास्टिक लगाने के बाद, इसकी सिलाई कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इधर आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं अगर समझ आ गया हो, नहीं तो देख लें बारीकी से। इस तरह खींच खींच कर इलास्टिक को अपने आगे लाकर इस तरह ऐसे सिलाई लगाते रहें। देखिए, इलास्टिक और कमर की साइज दोनों सेम नहीं होती। इस तरह हमें कपड़ों को खींच खींच करके इलास्टिक को निकाल कर उस पर सिलाई लगानी होती है। ये देखिए, कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी चारों साइड की चुन को बराबर कर लूँगी। ये देखिए, आसन का साइड दोनों पकड़ कर मैं ऊपर का साइड ऐसे मिलाकर, और देखिए, देखते रहें ध्यान से। आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, देखें, ध्यान में रहे, पैंट का फ्रंट साइड थोड़ा कम होता है, बैक साइड थोड़ा ज़्यादा होता है, 1-2 इंच। तो इस इलास्टिक लगाते टाइम आप ध्यान में रखें कि जेब थोड़ी सी आगे आनी चाहिए, बैक साइड नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर पहनने के बाद आपको परफेक्ट नहीं लगेगा पैंट। जेब भी जब पीछे जाएगी तो भी नहीं परफेक्ट लगेगा। इस तरह देखिए, चुन को बिल्कुल ऐसे ऐसे बराबर बराबर रख कर मैं इस पर सिलाई लगा ले रही हूँ। ऐसे आपको भी लगानी है। देखें, अभी तो आज मेरी जेब एंड इलास्टिक लगाना कंप्लीट हुआ। इसकी बॉटम का डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए, मेरी जेब कंप्लीट हुई। ये देखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।